Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अभी अभी छांगुर उर्फ जलालुद्दीन को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन धर्मांतरण के मामले में 4 अधिकारी भी छांगुर के मददगार थे। यूपी एटीएस की जांच में ये पता चला है कि साल 2019 से लेकर 2024 तक बलरामपुर में तैनात 4 अधिकारियों ने छांगुर की मदद की। जानकारी ये भी मिल रही है कि साल 2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में तैनात रहे एक एसडीएम, 2 सीओ, एक इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध है। ये अफसर छांगुर के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। तो छांगुर बाबा पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। 2 सीओ, एक इंस्पेक्टर पर आरोप लगे हैं कि वो छांगुर बाबा के एक इशारे पर उनका हर काम करने के लिए राजी रहते थे। आपको बता दें, छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को आज कोर्ट में पेश किया जाना है। बड़ी खबर आपको बता दें, अभी अभी इसी मामले से जुड़ी आ रही है। अवैध धर्मांतरण के धंधे में और भी कई सारे किरदार हैं जो छांगुर को मदद पहुंचा रहे थे। आज छांगुर और नीतू को कोर्ट में पेश किया जाएगा। यूपी एटीएस छांगुर और नीतू के रिमांड बढ़ाने की भी मांग करेगी। एटीएस 10 जुलाई से यूपी एटीएस की ही रिमांड पर है छांगुर बाबा। तो आज का दिन बड़ा अहम है क्योंकि छांगुर और नसरीन दोनों को ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनकी रिमांड खत्म हो रही है और ऐसे में एटीएस की यही कोशिश रहेगी कि छांगुर और नसरीन दोनों की रिमांड बढ़ाई जा सके। इस बीच एक और बड़ी खबर, 2024 में भी छांगुर के ऊपर शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए थे। छांगुर पर बिल्डिंग में आतंकी कैंप चलाने का आरोप लगा। 2024 में छांगुर बाबा पर एफआईआर दर्ज की गई थी और एटीएस ने शिकायत के आधार पर यह एफआईआर दर्ज की थी। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ गए लखनऊ से। ये बड़ा आरोप है, आतंकी का कैंप चलाना छांगुर बाबा पर। यह आरोप 2024 में लगा था। देखिए, वाकई में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और संगीन आरोप है, जिसकी वजह से यूपी एटीएस ने इस मामले में 2024 में लखनऊ के गोमती नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज की थी। और शिकायतकर्ता की तरफ से जो बात बताई गई थी शिकायत में, वो ये थी, वो पहले पैराग्राफ में ही है। 10 पन्नों की शिकायत थी ये, और पहले पैराग्राफ में इस बात का जिक्र था कि अपनी बड़ी बिल्डिंग में छांगुर बाबा वहाँ मौजूद लोगों को न सिर्फ धर्म परिवर्तन कराता है, बल्कि अपनी बड़ी बिल्डिंग में आतंकी ट्रेनिंग कैंप भी चलाता है, जो चीज़ साबित करता है कि जो आरोप हैं वो कितने ज़्यादा गंभीर हैं, कितने संवेदनशील हैं। और इसी वजह से जो गरीब लोग होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, उनका पहले विश्वास जीतना, पहले उनको फाइनेंशियली मदद करना, और उसके बाद दुबई में बैठे हुए अपने आकाओं से धर्मगुरुओं को बुला करके, किसी को वीडियो कॉल के माध्यम से, किसी को दुबई भेज करके, और किसी को बलरामपुर की उस बिल्डिंग में जिसको कि योगी सरकार का बुलडोजर जमीन दोज कर चुका है, न जाने कितनी महिलाओं का, कितनी युवतियों का धर्म परिवर्तन कराया गया था। लेकिन अपने आप में यह आरोप बहुत ज़्यादा गंभीर और संगीन हो जाता है कि उस बड़ी बिल्डिंग में जिसको योगी सरकार का बुलडोजर जमींदोज कर चुका है, छांगुर बाबा अपने साथियों के साथ मिलकर के आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाता था। और इसी वजह से यूपी एटीएस जब आज इस पूरे मामले में 6 दिनों की रिमांड को पूरी करने के बाद छांगुर को और नसरीन को कोर्ट में पेश करेगी, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि एटीएस अभी इस मामले में और भी रिमांड मांगेगी, ताकि पूछताछ को, इन्वेस्टिगेशन को एक कंक्लूजन तक पहुंचाया जा सके, एक कलेक्टिव एंड तक पहुंचाया जा सके। इसीलिए ये उम्मीद की जा रही है कि यूपी एटीएस इतने दिनों तक छांगुर के, उसके सहयोगियों से क्या चीज बरामद हुई है उसको कोर्ट में पेश करेगी। और आने वाले दिनों में छांगुर और विशाल, जिस तरह से नए नए खुलासे हो रहे हैं, उससे एक बात तो समझ में आती है कि एक कंक्लूजन तक इन्वेस्टिगेशन को पहुंचने में वक्त लगेगा। और यही कारण है कि एटीएस चाहती है कि छांगुर और उसकी सहयोगी नसरीन की और रिमांड पुलिस को, एटीएस को मिले। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।